हेलो डियर स्टूडेंट, आपका क्लास 7 में पार्ट 1 है भाषा और व्याकरण। तो भाषा की यहाँ पर परिभाषा इस प्रकार है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुँचाते हैं तथा भाषा के रूप में हम जो कुछ बोलते हैं वह अर्थयुक्त होना चाहिए। तो भाषा की यहाँ पर ये परिभाषा दी गई है। अब भाषा के यहाँ पर रूप हैं कथित भाषा यानी कि मौखिक भाषा। जब कही हुई बात यानी कि कथित का अर्थ है कहना अर्थात बोलना। जब आमने सामने बैठकर या खड़े होकर मौखिक रूप से हम अपनी बात कहते और सुनते हैं अथवा कोई व्यक्ति भाषण या उपदेश देता है तो वह भाषा का वह रूप कथित भाषा या मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा जब हम अपने भावों और विचारों को लिखकर किसी के सामने प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा का रूप कहते हैं, जैसे चिट्ठी या पत्र लिखकर, पत्र पत्रिकाओं में लेखों पढ़कर या लिखकर। तो ये सभी लिखित भाषा का रूप हो जाता है। सांकेतिक भाषा जब हम अपने विचारों और भावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं किसी के सामने तो भाषा का वह रूप सांकेतिक भाषा कहलाता है। यहाँ पर है बोली। तो भाषा का प्रयोग लिखकर और बोलकर करते हैं, किंतु भाषा के रूप में पहले जब वह केवल बोली जाती है यानी कि पहले जब वह केवल बोली जाती है उसे लिखित रूप नहीं होता तो उसे बोली कहते हैं। यानी कि जिसे हम मातृभाषा या राष्ट्रभाषा या हिंदी कहते हैं वह भी पहले खड़ी बोली के रूप में मानी जाती थी। तो बोली विभिन्न क्षेत्र भागों में यानी कि जब किसी निश्चित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे हम बोली का रूप दे देते हैं। जो कोई भी भाषा जब किसी निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे बोली का रूप देते हैं। ये प्राय स्थान परिवर्तन होने पर भी भाषा बदल जाती है, तो बोलियाँ बदल जाती हैं। 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थान बदलते हुए भी भाषा या लैंग्वेज हमारी चेंज हो जाती है, तो वह भाषा का वह रूप बोली कहलाता है। अब लिपि, भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं और जिन चिन्हों का प्रयोग उसमें किया जाता है वो भी लिपि का ढंग ही होता है। तो यहाँ पर है अपने मौखिक संकेतों तथा भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों अर्थात ध्वनि संकेतों को चुना गया तो उसका वह रूप लिपि कहलाता है यानी कि स्क्रिप्ट। अब आप पे आगे है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को सामान्य नियमों या विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो व्याकरण के द्वारा ही भाषा के शब्दों, वाक्यों एवं प्रयोगों के स्वरूपों को समझा जा सकता है। इसलिए किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से समझने और शुद्ध रूप से लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। या कह सकते हैं व्याकरण एक विज्ञान है जो हमें प्रभावी ढंग से लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाते हैं। तो यहाँ पर वर्ण विचार के माध्यम से, शब्द विचार के माध्यम से या वाक्य विचार के माध्यम से हम भाषा को समझते हैं। तो ये सभी जो तीनों टाइप्स हैं वो व्याकरण के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से आपकी भाषा के प्रकार, बोली, लिपि, व्याकरण, ये सभी क्या हैं आपका पाठ भाषा और व्याकरण में आ जाते हैं, जो कि आपका पाठ 1 था।